बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का महत्व विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन में प्रवर्तन शब्द का अर्थ होता है घुमाना या गतिमान करना। बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश द्वारा प्रथम धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था। बुद्ध के बाद ठीक 2500 वर्ष पश्चात अर्थात बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर का समय आते आते तक यह धम्मचक्र गतिहीन हो चुका था। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर विश्व के करोड़ों बौद्धों की ओर से वंदनीय हैं, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयदशमी के ऐतिहासिक अवसर पर पावन नगरी नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करके इस धम्मचक्र का दूसरी बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। बौद्ध इतिहास में यह घटना महान क्रांतिकारी घटना है। इस धम्मचक्र को इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने घुमाया है, इसलिए अब यह गतिहीन न हो करके यह हम सभी बौद्धों का कर्तव्य बनता है। बाबा साहेब की युगांतकारी धम्म दीक्षा से भारत का धार्मिक मानचित्र पूरी तरह बदल गया। हम गहराई से यदि सोचें तो बौद्ध धम्म की स्थापना एवं विस्तार की दृष्टि से जितने परिणाम बड़ी बड़ी बौद्ध संगीतियाँ भी नहीं दे पाई, उससे कहीं अधिक परिणाम बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की दीक्षा के माध्यम से आधुनिक समय में बौद्ध धम्म को प्राप्त हुई है। बाबा साहेब से पूर्व भारत में बौद्ध धम्म एक मृत प्रायः व्यक्ति की तरह, एक प्राणहीन की तरह अंतिम सांसें गिन रहा था। कुछ मुट्ठी भर बौद्ध धर्मानुयायियों द्वारा धम्म को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य हो रहा था। बाबा साहेब से पूर्व भारत में बौद्धों का न तो कोई संगठन था और न ही कोई आंदोलन। ऐसी स्थिति में भारत में बौद्धों की अलग पहचान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बाबा साहेब की धम्म दीक्षा के बाद भारत में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। बाबा साहेब के धम्म चक्र प्रवर्तन से पहले इस देश के मठाधीश या तथाकथित शंकराचार्य कभी अपने मठ से बाहर नहीं निकलते थे, जो कि अपने घमंड के नशे में चूर अपने मठों तक ही सीमित रहते थे। बाबा साहेब की धम्म दीक्षा के कारण जब देश में बौद्ध धम्म पुनः स्थापित हुआ, तब ये बेचारे मठाधीश, साधु, संत, गुरु, महात्माएं बाबा साहेब की धम्म क्रांति को रोकने के लिए अपने अपने मठ छोड़कर सड़कों व चौराहों पर नजर आने लगे, जो कि बाबा साहेब की बौद्ध क्रांति को विफल करने के लिए सड़कों पर मारे मारी घूम फिर रहे हैं। या यूँ कहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति खड़ी करने की खातिर ये मठाधीश, साधु, संत, गुरु दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आज हम देखते हैं लगभग सभी दूरदर्शन चैनलों पर चमत्कार, अंधविश्वास, कर्मकांड को बड़े ही सुंदर रूप में और प्रमुखता के साथ परोसा जाता है, जिससे इस देश की अधिकांश जनता इनकी चाल में फंसे रहे और बाबा साहेब की धार्मिक क्रांति को ब्रेक लग जाए। लेकिन हम देखते हैं जिन बौद्ध अनुयायियों ने बाबा साहेब के विचारों की सरिता के निर्मल जल में डुबकी नहीं लगाई है, वे इन प्रतिक्रांतिवादियों की गंदी नाली में जाकर अपना मुंह धो रहे हैं। भारतीय मीडिया के सारे षड्यंत्र
बहुजनों को फंसाने के लिए ही है, अतः बौद्धों ने अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं, जाति व्यवस्था के कारण कई बहुजन समाज एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। दलितों व पिछड़ों के बीच या विभिन्न पिछड़ी जातियों के बीच 36 का आंकड़ा रहा करता था। परंतु धम्मचक्र प्रवर्तन या बाबा साहेब की धम्म दीक्षा के पश्चात इस स्थिति में काफ़ी सुधार हुए हैं। यह हर्ष की खुशी की बात है कि इन जातियों के बीच भाईचारा निर्मित हो रहा है। सभी पिछड़ी और दलित जातियाँ एक साथ तेजी से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रही है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस किसी को भी इस बात में शंका कुशंका हो, वह स्वयं देख ले कि बाबा साहेब द्वारा गतिमान धम्मचक्र किस प्रकार जाति व्यवस्था को अपने पहिए से रौंदता जा रहा है। धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद से हम देखते हैं कि प्रत्येक बहुजन व पिछड़ी जाति अपने समाज का इतिहास, अपना अतीत ढूंढने लगी है और ब्राह्मणवाद की तैयार की हुई कल्पनाशील मान्यताओं को ठुकरा रही है और अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास बुद्ध के धम्मों में ढूंढ रही है, जिससे इन बहुजन जातियों के बीच सिर्फ निकटता ही स्थापित नहीं हो रही है, अपितु एक मजबूत संगठित बौद्ध राष्ट्र की दिशा में भी सकारात्मक कार्य हो रहा है। धम्मचक्र प्रवर्तन से पहले भारत में बौद्धों का विहार नहीं होता था। वही आज बाबा साहेब की धार्मिक क्रांति के कारण गांव-गांव, नगर-नगर में बुद्ध विहारों की बाढ़ सी आने लगी है, जिसमें 1956 से 2022 तक विगत 66 वर्षों में 25,000 से ऊपर विहारों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक बुद्ध विहार नागपुर में है। नागपुर में बुद्ध विहारों की संख्या 500 से अधिक बताई जाती है। इसके बाद दिल्ली में 200 से अधिक विहार निर्मित है। हम आज देखते हैं कि विहारों को प्राचीन बौद्ध भारत की तर्ज पर बौद्ध शिक्षा के केंद्र बनाने की जगह ध्यान केंद्रों में तब्दील करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बाबा साहेब के विचारों को खत्म कर बाबा साहेब की धार्मिक क्रांति को खत्म किया जा सके, जिससे बौद्ध धर्म अपनी जड़ें मजबूत न कर सके एवं बुद्ध के संदेश, बुद्ध की शिक्षाओं, समता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुता को समाप्त किया जा सके। ऐसा कार्य प्रतिक्रांतिवादियों द्वारा किया जा रहा है। प्रतिक्रांतिवादी बौद्धों को मौन कर पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ न ले, जिसके लिए बौद्धों ने सावधान होने की जरूरत है। जाति व्यवस्था द्वारा जिस समाज का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व मानसिक सभी प्रकार का अमानवीय शोषण किया गया था, ऐसे समाज में विचार और आंदोलन के माध्यम से बाबा साहेब ने जबरदस्त क्रांति करी थी। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था द्वारा शोषण की बलि चढ़े अछूतों को मनुष्य के रूप में मानवीय मूल्यों के साथ जीने के लिए बुद्ध धम्म दिया, जिससे बौद्धों में धम्म क्रांति के द्वारा बड़े प्रमाण में वैचारिक परिवर्तन हुआ था। किसी भी परिवर्तन का आरंभ विचारों से होता है। बौद्धों में यह साधारण परिवर्तन नहीं था, वह धम्म क्रांति का ही प्रभाव था, जिससे आज बौद्धों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक व शैक्षणिक विकास हुआ। यह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ही हुआ, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धम्म क्रांति का ही परिणाम है। हम देखते हैं कि धम्म क्रांति का प्रभाव बौद्धों को देख अन्य समाज पर भी पड़ा है और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया दिखलाई पड़ती है। अतः यह न रुकने वाली प्रक्रिया है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर
प्रत्येक बुद्ध धम्मानुयायी द्वारा त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञाओं को पालन करने का वचन लिया गया था। अतः हमें भी त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञाओं का सदैव पालन करना ही चाहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।